नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का जनरल हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर है। आंसर सीट सहित आपको बताने वाला हूं और किस यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है ये आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 नंबर का पेपर रहने वाला। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत काम आने वाला पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा यहाँ पे, निम्नलिखित पद जो गद्यांश है उसकी क्या करनी है, सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, यानी कि प्रसंग करनी है, व्याख्या करनी है और उसके बाद में आपको विशेष करना है, तभी जाके आपको इसमें क्या मिलेंगे, 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं और अथवा के अंदर भी दे रखा है, दोनों में से आपको एक करना होगा कै के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं ख। ख भी 5 नंबर का ही रहने वाला, इसमें भी सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पेज आपके ज़्यादा से ज़्यादा भरे होने चाहिए ताकि आपको नंबर मिल सके। अब आता है यहाँ पे पहला खत्म हो चुका है। अब के बात करें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पद्यांशों की सह प्रसंग सहित क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इसमें भी आपको पहले क्वेश्चन में 5 नंबर का है ये भी, और इसके अंदर अथवा में भी दे रखा है, इसमें सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। तो नोट कर लेना। उसके बाद में एक ख भी दे रखे हैं यहाँ पे, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको कितनी करनी है, 2 करनी है। इसके अंदर अथवा में भी दे रखा है। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन तीसरे का, हार की जीत कहानी की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखे। 7.5 नंबर का है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पेज भरने हैं आपको इसमें। उसके बाद में नाखून क्यों बढ़ते हैं का भाव और संदेश स्पष्ट करना है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य के सार का अपने शब्दों में लिखे, ये भी 7.5 नंबर का है। आज के जीवन में तालाबों का क्या महत्व है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास के रामचरितमानस का जो अंश अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है उसका सारांश और संदेश अपने शब्दों में लिखे। उसके बाद में अथवा के अंदर पूछा है, नागार्जुन की कालिदास के प्रति कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखे। ख के अंदर पूछा है, कबीर अपनी कविता में क्या संदेश देते हैं स्पष्ट कीजिए। कैकेयी अनुताप के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं 5 क्वेश्चन में, जो पहला, इसमें क्या पूछा है, विषयों पर एक विषय पर आपको क्या लिखना है, 300 शब्दों में निबंध लिखना है किसी भी एक सब्जेक्ट पर। जैसे बात करें पर्यटन और पर्यावरण का अंत संबंध हो गया, वर्तमान शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा की मशीनीकरण की संभावना, विद्यार्थी समुदाय और प्रजातंत्र के बारे में। नेक्स्ट आता है ख, कॉलेज में एकत्र कचरे का जो नीलामी है उसको प्रारूप के अंदर आपको क्या करना है, तैयार करना, एक प्रारूप बनाना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आता है अथवा के अंदर, किसी कर्मचारी को आज्ञा की अवहेलना करने के कारण बताओ नोटिस का प्रारूप तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा यहाँ पे ख के अंदर, अपने कॉलेज के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखकर उसमें उपयुक्त क्रीड़ा सुविधाओं की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। अपने माता पिता को पत्र लिखना है, इसमें आबू पर्वत पर उसके भ्रमण का वर्णन हो। ग की हम बात करें तो निम्नलिखित अवतरण पर 1/3 शब्दों में संक्षेपण लिखना, ये भी आपका 4 नंबर का ही रहने वाला है। और उसके बाद में आएंगे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जिनके आंसर की भी आपको बताने वाला हूँ। तो गए ये नोट कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, इसके अंदर 4 नंबर का है। अब बात करते हैं यहाँ पे गए, किसी एक का पलवन कीजिए, यानी कि एक का आपको क्या करना है, यहाँ पे पलवन करना है। ठीक है, दोनों में से एक का करना है। ये 5 नंबर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो पलवन आपको बना। जैसे हम बात करें मन पछते अवसर बीते के बारे में, रात गई बात गई, तो ये किस कवि का है, किस प्रकार से दिया गया, ये सारा लिखना होगा। किसी एक उपसर्ग के 2 शब्द बनाना है। जैसे हम बात करें जैसे हम बात करें प्रति और अति, ठीक है, तो प्रति का होगा, जैसे प्रतिफल हो गया, प्रतिक्षण हो गया, प्रत्युत्पन्न हो गया, प्रतिपक्ष हो गया। अति की बात करें तो अतिकाल, अतिक्रमण, ये आप लिख सकते हैं। 2 शब्द बनाने किसी एक का। उसके बाद में च है, एक प्रत्यय के 2 शब्द बनाने। जैसे ता है, तो ता के अंदर आप क्या क्या लिखना होगा, प्रसन्नता लिख सकते हैं, सफलता लिख सकते हैं। ईयल की बात करें तो लिख सकते हैं अरियल, अरियल लिख सकते हैं।
और एक लिख सकते हैं अरि यल, यल लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में किन्हीं 2 शब्दों के शुद्ध रूप करना है। जैसे कवित्री की बात करें तो कवित्री कैसे लिखेंगे आप, कै व यित्री ऐसे लिखना आपको। यहाँ पे जो वी की है ये पे चली जाएगी। उसके बाद में जैसे अन्वेषण है, इसको कैसे लिखना आपको, अन्वे 66 कोण वाला लिखेंगे, 66 कोण, ठीक है। उसके बाद में आता है अत्यहीन, तो अंत्यहीन का लिखेंगे अंतहीन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आरोहण का लिख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों के शुद्ध रूप बनाना है। तो यहाँ पे जो भी 3 वाक्य इसमें से शुद्ध रूप बनाए, जैसे हम बात करें प्रकृति ने दिन सोने और रात जागने के लिए बनाए, बिल्कुल नहीं है। इसको आप बना सकते हैं कि प्रकृति ने दिन जागने और रात सोने के लिए बनाए हुए हैं। उसने मुख्य अतिथि को एक फूल की माला पहनाई। शनिवार के दिन प्राय अवकाश रहता है, तो शनिवार के दिन प्राय अवकाश नहीं रहता है, रविवार के दिन जरूर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शुद्ध रूप बनाने। उसके बाद में है जय, इनमें से किन्हीं 2 मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना। जैसे हम बात करें आँख में खटकना, आँख में खटकना, तो आँख में खटकने का मतलब होगा ये होगा आपका देखने में अत्यंत कष्ट कर देना या चुभना, या और वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं वह उस आदमी की आंखों में खटकने लगा, यानी कि उस आदमी को वह बुरा लगने लगा है। किनारा करने का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। और इसका जो वाक्य में प्रयोग आप लिख सकते हैं कि अभय सिमरन से शादी करने जा रहा है, यह सुनकर पूनम ने उसने किनारा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके आप 2 का लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 4 का पढ़ सकते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस हो गया। उसके बाद में आता है 5 शब्दों का हिंदी शब्द बनाना है, बट मैं आपको सभी के बता देता हूँ। तो एज लिमिट का मतलब क्या होता है, आयु सीमा, एज लिमिट का मतलब होगा आयु सीमा। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है यहाँ पे प्रयोग, और रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। टेंडर का मतलब होता है नाजुक, और सीनियर सिटीजन का मतलब होता है यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक। आउटडेटेड का मतलब होता है इस्तेमाल किया गया, रगड़ा हुआ, या आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नेशनल जो फ्लैग है, जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई कार्ड, तो ये आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है ये होता है आपका पहचान पत्र। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो सबको पता है संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। उदाहरण देकर आपको कंप्लीट को समझाना एक एक को। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया उसे कहते हैं जिस शब्द से किसी काम को के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, 2 प्रकार या 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक होती है। ये 5 नंबर का है, बहुत आसानी से, ये बहुत सीधा पेपर आया है, बिल्कुल ईजी पेपर है। और ये जो पेपर है अभी पेपर हुआ, ये राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ का पेपर हुआ है अभी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।